अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि भारत के लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। सोना विदेशों से आता है, भारत को सोना खरीदना महंगा पड़ रहा है, सोना नहीं खरीदे। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी सरकार भर भर कर सोना खरीद रही है विदेशों से? बिल्कुल मैं राइट बात कर रहा हूं, लेकिन आम पब्लिक को मना किया जा रहा है कि सोना ना खरीदे। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्यों मना किया जा रहा है और क्यों सरकार लगातार सोना खरीद रही है? क्या इसके पीछे अमेरिका का रीजन है? अमेरिका धोखा कर सकता है? क्या सरकार भविष्य के खतरे को देखते हुए सोना लगातार खरीद रही है? देखते हैं। देखो, अभी वर्तमान में आरबीआई के पास खुद के पास 880.5 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत के पास, खुद सरकार के पास इतना सोना है। आम पब्लिक के पास कितना है वो पता नहीं है, वो तो और कितना ही होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सरकार के पास में 880.5 टन सोना है। 2021 से 2025 के बीच में भारत ने 185 टन सोना खरीदा, भारत सरकार ने। अब एक बात विशेष ध्यान रख लेना, भारत का अधिकांश सोना पहले विदेशी बैंकों में जमा रहता था, लेकिन अब सरकार सचेत हो गई है। अब भारत विदेशी बैंकों में अपना सोना जमा नहीं कर रही है, अब भारत खुद अपने पास अपना सोना जमा कर रहा है। ध्यान रख लेना, अभी भारत में वर्तमान में 680.5 टन सोना देश में जमा है, भारत की तिजोरी में भारत सरकार के पास जमा है। सिर्फ 197.67 टन विदेश में जमा है, जो विदेश के बैंक है बड़े बड़े, वहां पर भारत सरकार की तिजोरियां हैं, वहां पर जमा है। और 2.8 टन गोल्ड डिपॉजिट है, यानी वहां डिपॉजिट है जहां भारत सरकार को ब्याज की इनकम है, ब्याज में निवेश किया हुआ है, वहां से भारत सरकार को इनकम हो रही है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है मुद्दे की कि सरकार लगातार सोना क्यों खरीद रही है, क्या कारण है इसके पीछे? मेन बात यह है, अमेरिका डॉलर पर निर्भरता कम करना सबसे बड़ी सरकार का मेन उद्देश्य यही है। अभी सब कुछ लेन देन अमेरिका डॉलर में होता है। भारत सरकार नहीं चाहती कि हम अमेरिकन डॉलर पर निर्भर रहें। क्यों निर्भर नहीं रहे पता है आपको? सबसे बड़ी बात देखो, रूस यूक्रेन का अभी युद्ध हुआ और अभी चल रहा है। पता है रूस के 300 बिलियन डॉलर अमेरिकन सरकार ने फ्रीज कर दिए। रूस के 300 बिलियन डॉलर अमेरिका के बैंकों के पास जमा थे, लेकिन अमेरिका ने धोखा किया और क्या किया? यूक्रेन का सपोर्ट किया और रूस के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए बैंकों में। रूस को देना ही बंद कर दिया। रूस ने कहा था कि इसको केस करो, लेकिन अमेरिका सरकार ने फ्रीज कर दिया और दबाव बनाया कि जब तक यूक्रेन युद्ध बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पैसे हम नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात ये देखो, धोखेबाज अमेरिका। और अभी हाल ही में आपको पता है ईरान का युद्ध हो रहा है, ईरान अमेरिका लगातार वार चल रहा है। अमेरिका यहां पर भी धोखेबाज निकला। ईरान के 100 बिलियन डॉलर अमेरिकन बैंकों में जमा थे, फ्रीज कर दिए। और ईरान की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी अमेरिका में थी, अमेरिका ने फ्रीज कर दी। ये इतना सारा पैसा अमेरिका ने अपने पास रख लिया, अब ईरान को नहीं दिया जा रहा है। तो भारत भी इसी राह पर चल रहा है कि क्या पता कुछ ऐसा हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो और अमेरिका दबाव बनाए। भारत के अरबों डॉलर अमेरिकन बैंकों में जमा है और अगर कभी ऐसा हो कि अमेरिका उन पैसों को फ्रीज कर दे तो भारत की क्या स्थिति हो? तो भारत चाहता है कि जितना हो सके अमेरिकन डॉलर की निर्भरता कम की जाए, सोना में ज्यादा निवेश किया जाए। क्यों? क्योंकि सोना सबसे बड़ी करेंसी बनता जा रहा है। सोना देकर किसी भी देश से कुछ भी माल खरीदा जा सकता है। तो भारत अभी से सचेत हो गया है कि डॉलर को कम किया जाए और सोने को ज्यादा खरीदा जाए, सोने में ज्यादा निवेश किया जाए, इस अमेरिका की दगाबाजी के कारण। और पता है भारत ही नहीं और बड़े बड़े देश है, चीन, जापान और बड़े बड़े देश अमेरिका के डॉलर को घटाते जा रहे, सोने में निवेश करते जा रहे हैं। तो अब एक सवाल यह भी आपके पास आता होगा
कि सरकार लोगों को क्यों मना कर रही है। अगर सोना अच्छी चीज है, सरकार खुद खरीद रही है, तो लोगों को क्यों मना कर रही है। लोगों को इसलिए मना कर रही है कि 99% सोना भारत विदेश से खरीदता है, और जब विदेश से खरीदता है तो भारत डॉलर से खरीदता है। भारत के पास जो डॉलर है वो डॉलर खर्च हो रहे हैं, और वो सोना आ रहा है तो आम पब्लिक के पास आ रहा है, भारत सरकार के पास तो नहीं आ रहा है। तो उस सोने का कोई मतलब भी नहीं है ना। अगर भारत सरकार के पास आए ना तो भारत तो उस सोने को कभी भी बेच भी सकती है विदेश में, और भारत पैसा कैश कर सकता है। आम पब्लिक के पास होगा तो सोना कुछ काम नहीं आएगा। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि आम पब्लिक सोना ना खरीदे।